साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों तहलका मचा रही है और इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड कायम किया है उसके बाद टॉप 5 ओपनिंग की लिस्ट से अकेली एकमात्र बॉलीवुड फिल्म को भी बाहर कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुपरस्टार प्रभास का स्टारडम इन दिनों एक अलग लेवल पर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहा है। प्रशांत नील के साथ प्रभास की फिल्म सलार थिएटर्स में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। जी हां, बॉलीवुड की कई फिल्मों ने इस साल तहलका मचाया है, लेकिन अब सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार ने दरअसल जिस तरीके से ये रिकॉर्ड कायम किया है वो बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग इस फिल्म को मिली है। सलार की ओपनिंग ने रिकॉर्ड बुक में बॉलीवुड का नुकसान भी कर दिया है। जी हां, जिस तरीके से अगर टॉप 5 ओपनिंग की लिस्ट की बात की जाए तो उसमें एकमात्र बॉलीवुड की फिल्म थी आदिपुरुष, लेकिन अब उसे इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। जो बड़ी खबर है, मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली ऑल टाइम फिल्मों की लिस्ट की अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में RRR है जो कि 224 करोड़ रुपया वर्ल्ड वाइड ओपनिंग डे पर कमाए हैं। इसके अलावा बाहुबली है जिसने 215 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा बाहुबली 2 है जिसने 215 करोड़ रुपए कमाए। और वहीं सलार की अगर बात की जाए तो 180 करोड़ रुपया वर्ल्ड वाइड कमाया है ओपनिंग डे पर। वहीं KGF 2 163 करोड़ रुपए और वहीं लियो की अगर बात की जाए तो 149 करोड़ रुपए ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड कमाई इन फिल्मों ने की है। लेकिन इस लिस्ट में आदिपुरुष जो कि बॉलीवुड की एक फिल्म है और जो कि प्रभास ने ही इस फिल्म में लीड रोल किया था, लेकिन वो फिल्म अब इस लिस्ट से बाहर हो गई है। ये बड़ी खबर है। तो जाहिर तौर पर साउथ के सुपरस्टार है प्रभास, जिन्होंने बॉलीवुड का एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं कर दिया है। जिस तरीके से अपनी दमदार एक्टिंग के साथ उन्होंने इस फिल्म को किया है और यही वजह है कि सलार जब रिलीज हुई है 22 दिसंबर को तो जाहिर तौर पर बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जलवा देखने को मिल रहा है, जिसने आदिपुरुष को नुकसान पहुंचाया है। सलार के आने से पहले इस लिस्ट में 5वें नंबर पर प्रभास के ही लीड रोल वाली आदिपुरुष थी। पहले दिन 137 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड की ओपनिंग जो है वो आदिपुरुष ने की थी। टी सीरीज की ये फिल्म बॉलीवुड की फिल्म थी, लेकिन अब ये इन 5 टॉप फिल्मों से बाहर हो गई है। यानी ओपनिंग डे पर जो कलेक्शन जिन फिल्मों ने किया है, बेस्ट कलेक्शन, उसमें जाहिर तौर पर साउथ की ही लगभग सारी फिल्में हैं। फिर चाहे बात RRR की जाए, बाहुबली 2 की जाए, सलार की जाए या फिर KGF 2 और साथ ही लियो की जाए, तो ये बड़ा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सलार ने कायम किया है। जिस तरीके से ये कमाई के रिकॉर्ड बुक में दिलचस्प फेरबदल लगातार हो रहा है, जिस तरीके से शानदार कमाई सलार कर रही है। इसके अगर कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो अब तक 402 करोड़ रुपए कर लिया है। जी हां, सलार ने 3 दिन में, मात्र 3 दिन में ये 402 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। और वहीं शाहरुख खान की फिल्म डंकी को पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ध्वस्त कर दिया है। जिस तरीके से अगर शाहरुख खान की फिल्म की कमाई की बात की जाए तो 4 दिन में शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने सिर्फ 215 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। तो एक बार फिर से साउथ की फिल्मों का जलवा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला है। इस लिस्ट की खासियत ये है कि ये 5 फिल्में साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में बनी हैं। यानी जो टॉप 5 फिल्में हैं जिनका ओपनिंग डे कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है वो 5 साउथ की फिल्में हैं। जैसा कि मैंने बताया कि RRR और बाहुबली 2 जहां तेलुगु इंडस्ट्री से निकली फिल्म है, तो वहीं लियो तमिल इंडस्ट्री की पेशकश है। KGF 2 की अगर बात की जाए तो कन्नड़ इंडस्ट्री की ये फिल्म है और इसी के प्रोड्यूसर ने सलार भी बनाई है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आया है। हालांकि सलार के मामले में एक उलझन जरूर है कि इसके मेकर्स होम्बले फिल्म्स है
तो कन्नड़ इंडस्ट्री से, लेकिन सलार को उन्होंने ओरिजिनली तेलुगु में बनाया है और बाकी भाषाओं में डब किया है। तो उस तरीके से सलार जो है वो बॉक्स ऑफिस पर आई है, लेकिन जैसे ही साउथ के सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई, जिसका दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई है तो जाहिर तौर पर एक अच्छा ना सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन जो है इस फिल्म ने किया है, बल्कि इसके अलावा जो रिकॉर्ड लगातार ये फिल्म कायम कर रही है वो अपने आप में बेहद खास है। जिस तरीके से शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी इसी फिल्म के साथ रिलीज हुई है, लेकिन वहां बॉक्स ऑफिस पर डंकी का डंका नहीं बज रहा है, बल्कि सलार जो है वो जलवे बिखेर रही है। जिस तरीके से लगातार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है इस फिल्म का देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रभास की फिल्म सलार के आने से पहले दरअसल जो फिल्में थी जाहिर तौर पर उसमें आदिपुरुष शामिल थी, एकमात्र बॉलीवुड की फिल्म जिसने सबसे अच्छा ओपनिंग डे कलेक्शन जो है वो किया था 137 करोड़ रुपए। लेकिन अब वो इस लिस्ट से बाहर हो गई है। अब साउथ की ही 5 फिल्में इस लिस्ट में हैं और बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से इंडियन सिनेमा टर्म बहुत यूज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड का अच्छा खासा नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है, चाहे फिर बॉलीवुड की फिल्मों के कंटेंट की बात की जाए, चाहे फिर वो एक्टर्स के एक्टिंग की बात की जाए, तो क्योंकि कई फिल्में ऐसी रही हैं जिसमें या तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है या फिर एक्टिंग के जरिए कुछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए हैं जो लोगों को खासा पसंद नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं बॉलीवुड का उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। और साउथ की फिल्में कहीं ना कहीं उनके एक्शन सीन हो या फिर जिस तरीके से उन्हें फिल्माया गया है वो लोगों ने काफी पसंद की है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो है साउथ फिल्में वर्सेस बॉलीवुड की फिल्में हमें देखने को मिला। तो ऐसे में अब ये जो जानकारी सामने आई है, जिस तरीके से ये 3 दिन का कलेक्शन है सलार का 402 करोड़ रुपए कमाई कर ली है। शाहरुख की फिल्म डंकी का कहीं भी कोई डंका बजता हुआ दिखाई नहीं दिया है, तो ये शाहरुख खान के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और आदिपुरुष की जहां तक बात है तो उसमें प्रभास ही लीड कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर उस फिल्म ने अच्छी कमाई की थी, लेकिन अपनी ही फिल्म को एक तरीके से रिप्लेस जो है वो प्रभास ने किया है, जो कि जाहिर तौर पर बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि हमने देखा कि 2023 में बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया है, फिर चाहे वो शाहरुख खान की फिल्म पठान हो, फिर जवान हो, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल हो, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जाहिर तौर पर अच्छा कलेक्शन किया। लेकिन जिस तरीके से साल बीतते बीतते अगर बात की जाए तो 2023 की जो सबसे अच्छी ओपनिंग अगर किसी फिल्म ने की तो उनमें से एक है सलार। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वहीं पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके से लगातार बॉलीवुड जो है वो कहीं ना कहीं फीका उसकी चमक होती जा रही है। जिस तरीके से फिल्में बन रही हैं लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर साउथ की फिल्म और बॉलीवुड की फिल्म एक साथ रिलीज होती है तो जाहिर तौर पर जो दर्शक हैं वो साउथ की फिल्म को तवज्जो देते हैं बजाय इसके कि बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार की फिल्म वो देखें। जाहिर तौर पर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ये बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में गिने जाते हैं, लेकिन इनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं फीकी साबित हो रही है। अगर साउथ की फिल्मों से मुकाबला किया जाए तो देखने को मिला है कि कई ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहराया है बीते कुछ सालों में, फिर चाहे वो RRR हो, बाहुबली 2 हो, सलार और साथ ही KGF 2, इसके अलावा लियो। लेकिन इसने अब एकमात्र आदिपुरुष को भी पीछे छोड़ दिया है। आदिपुरुष अब इस लिस्ट से बाहर हो गई है और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली अगर भारतीय फिल्मों की बात की जाए तो उसमें जो 5 फिल्में हैं वो साउथ की फिल्में ही हैं, जिसमें जाहिर तौर पर सलार अब जुड़ चुकी है। तो एक बार फिर से साउथ के सुपरस्टार प्रभास का जो कहर है वो कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।